नेज़ाबाजी घुड़सवार और घोड़े की दोस्ती और ताकत का खेल है। पहले पहल आला तबके का और मर्दों का खेल माना जाने वाला घुड़सवारी और नेज़ाबाजी का यह खेल अब पाकिस्तान में ख़वातीन में भी मकबूल हो रहा है। को तो हम खुद ही मैनली और वुमेनली बनाते हैं, वही बात है। बट पाकिस्तान में आई एग्री विद योर पॉइंट कि बहुत मेल ओरिएंटेड स्पोर्ट है। तो मेरा भी बाय चांस ही इसमें आना होगा ड्यू टू माई फादर्स उनका बहुत शौक था कि मेरी बेटी जो है कि कितने आई वॉज एन इक्वेस्ट्रियन बचपन से ही, पर उनका शौक था मैं किसी इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट में जाऊँ। और नेज़ाबाजी जो है वो हमारी बहुत ही एक कल्चरल खेल है जो पाकिस्तान में हर जगह हम लोग देखते हैं, बट कभी औरतों को उस तरह नहीं देखा था। तो मुझे एक चांस मिला नेज़ाबाजी सीखने का। I learned नेज़ाबाजी and then I found out about national team trials. उन ट्रायल्स के बाद फिर सिलेक्शन के बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद आज हम यहाँ। This feels very thrilling. ठीक है, literally this is the best feeling in the world because मैं personally this sport is very soothing for me. मैंने ये शुरू ही जब मैंने कंटिन्यू की थी बिकॉज मेरे साथ साथ पढ़ाई भी मेरी चल रही है ऑल दैट, तो समटाइम्स नहीं मैनेज हो सकता, लेकिन आई वांट टू डू इट बिकॉज ये मेंटली जो है ना मुझे बहुत एक आई कैन नॉट इवन इमेजिन इन वर्ड्स कि बहुत वो थ्रिलिंग एक चीज़ हो जाती है जब वो घोड़ा भाग रहा होता है, आप उसके ऊपर होते हैं, यू आर कंट्रोलिंग इतना बड़ा एक बीस्ट। एक तो मुझे ये एज था अपने बारे में अगर मैं बताऊँ तो कि मैंने बहुत अर्ली एज से राइडिंग शुरू की थी। तो ऑफ कोर्स आप अर्ली एज में कोई भी चीज़ जो शुरू करते हैं, एनीथिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉर्स राइडिंग, तो आप उसमें वो आपके ब्रेन से ज़्यादा उस चीज़ को हर्स कर सकते हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो मेरा भी उसी तरह करके था। बट अगर हम नेज़ाबाजी की बात करें, स्पेशली पीपल हु आर लर्निंग इट राइट नाउ, तो नेज़ाबाजी इज़ नॉट एक गेम, कहते हैं ना कि निशाने की गेम नहीं है। नेज़ाबाजी आपके घोड़े के साथ आपका बॉन्ड है, घोड़े को चलाना, हॉर्समैनशिप की गेम है बेसिकली। रावलपिंडी की एक निजी रिहायशी सोसाइटी में कायम बहरिया रॉयल राइडिंग क्लब में आयशा और ईमान नेज़ाबाजी की मशक करती हैं और यहाँ की टीम के अलावा पाकिस्तान की कौमी ख़वातीन नेज़ाबाजी टीम का भी हिस्सा हैं। इनकी एक साथी जोया मीर भी हैं और ये बैरून मुल्क भी मुख्तलिफ मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। बेसिकली हमारी फर्स्ट नेशनल वुमेन्स टेंट पेगिंग टीम सेलेक्ट होनी थी फॉर कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इन जॉर्डन। उसके लिए फॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड, देन आई गॉट सिलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ द टीम। फिर हम लोग जॉर्डन गए, वहाँ पर हम पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह। Then again, I got selected in 2023 as a member of the national under-21 tent pegging team. उसमें I was the only girl among 4 boys. और वहाँ हम साउथ अफ्रीका से फिर अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड लेके आए थे पाकिस्तान के लिए। We got 4 gold, 3 silver and 4 bronze medals for Pakistan. I'd say when there's a will, there's a way. मैं हमेशा ये बात करती हूँ क्योंकि जब मैंने भी शुरू की थी तो I had no, मतलब मुझे सारे डोर्स क्लोज लग रहे थे। मुझे था कि अब मैं कैसे करूँगी, क्या सिलेक्ट होती हूँ या नहीं होती हूँ, even with less practice. But I feel like जब आपका पैशन होता है, you started with the passion and you're truly dedicated to it, तो आप कर लेते हो। And now especially लड़कियों को बहुत ज़्यादा support मिलती है। They don't face any discouragement। अब मुझे लगता है इस लेवल पे आज। ये लड़कियां रिवायत शिकन भी हैं क्योंकि मर्दों का खेल समझे जाने वाले नेज़ाबाजी के मुकाबलों में न सिर्फ इनकी तादाद बढ़ रही है बल्कि इनकी कारकर्दगी भी मुतासिर कुन है। हम हर साल यहाँ नेज़ाबाजी का टूर्नामेंट कराते हैं और तकरीबन 600 घोड़ा ऑल ओवर द पाकिस्तान यहाँ आते हैं। अब ये गेम ज़्यादा लेडीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं और जो मेहनत करती हैं वो मर्दों से अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। लास्ट ईयर हमने यहाँ टूर्नामेंट करवाया है। हमारी जो पाकिस्तान टीम की टीम कैप्टन है आयशा अहमद ख़ान, वो मर्दों के मुकाबले में दौड़ी हैं और सेकंड आई हैं। हमारे इसी घोड़े पे जो अभी उसने दौड़ाया है, इसी घोड़े पे वो यहाँ सेकंड आई हैं। तो इसका मतलब है कि ये वो पुरानी बात ख़त्म हो गई, लेडीज़ नहीं कर सकती, जेंट्स ही करते हैं। घुड़सवारी एक सेहतमंदाना सरगर्मी है और इसका अंदाज़ा इस क्लब में हर उम्र के लोगों की इसमें दिलचस्पी से भी जाहिर होता है। राजा शाहसवार सरवर भी बचपन से घुड़सवारी के शौकीन हैं और उनके बकौल
ये एक दकियानूसी ख्याल है कि घुड़सवारी या नेज़ाबाजी सिर्फ मर्दों का काम है। लेकिन जब पैशन हो तो फिर कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, फिर इट इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क। तो अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपके पास पैशन है तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। अगर आप हार्ड वर्क करें तो सब चीज़ें आसान, क्योंकि जब इंसान घोड़े पे बैठा होता है तो वो एक सवार होता है, वेदर इज़ फीमेल और मेल, तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सारी यूथ को, चाहे वो फीमेल है और मेल है, उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत अच्छा शौक है। गेम दिखाओगे तो सपोर्ट मिलेगी, पहली बात ये है। इफ़ यू वांट टू कम इनटू दिस यू नीड टू हैव कंसिस्टेंसी, आपको दिल में पैशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक दिन करें, दूसरे हफ्ते करें, शौक करें, तब आप सीखते नहीं हो, तब इट्स जस्ट समथिंग जॉय के लिए आप कर रहे हो। तो हमारा यही है कि वीव स्टार्टेड दिस जर्नी 3 years बैक, वीव सीन अप्स एंड डाउन्स, वीव सीन हर्डल्स, बट उस सबको आप ओवरकम भी कर लेते हो। वी वॉन देसी मेलाज अमंग 200 to 250 मेन, उनमें कम्पीट करके हम लोग सिंगल और सेक्शन फर्स्ट आए हुए हैं। तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग जब आप आजकल के ज़माने में देखते हैं। गेम ऐसी है कि यहाँ एक और जानदार चीज़ आपके साथ अटैच्ड है, उसके साथ दोस्ती हो जाती है और ये एक किस्म का नशा है। ये बच्चे जो आते हैं ना, ये स्कूल से पहुँचते हैं, घर पहुँचते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं जी चलें जी राइडिंग क्लब, चलें राइडिंग क्लब। इस तरह का इन्हें शौक़ हो गया। तो मैं तो बकअप करता हूँ बच्चों को। मेरा मिशन भी ये है कि आने वाली नस्लें सारे इस गेम में आएँ। सुन्नत गेम है, अच्छी गेम है। ये लड़कियां सिर्फ घुड़सवार या नेज़ाबाज ही नहीं, बल्कि ख़वातीन और आने वाली नस्ल के लिए मशअले राह भी हैं। मेरे फादर को काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये लड़की है, क्या कर लेगी घोड़े पे बैठ के, या आप ना कराएं, इससे गिर जाएगी, अभी चोट लग जाएगी। बट नाउ आई फील लाइक कि हम लड़कियों ने ही इतना नाम बना लिया इधर कि अब मेले पे आप किसी भी जाएँ तो मर्द औरत इज़ द सेम, इट्स अ सवार। बस एक सवार होता है जो बैठा होता है घोड़े पर। और समटाइम्स इस तरह भी होता है मेलों पे घोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई ने बदतमीज़ी करी, वो कहते हैं औरत बैठी है, लड़की बैठी है, इसलिए घोड़ा ऐसे करे। तो इट्स नॉट अबाउट कि औरत बैठी हुई कौन बैठा, वो होता सवार ही है जो भी बैठा होता है।